गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज देखिए थी ट्यूसडे की एक्सपायरी और मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सजेशंस के साथ कल का डिस्कशन किया था। जैसे कि नंबर 1, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जिनको मॉर्निंग आवर्स में एक्सपायरी के दिन सेम एक्सपायरी में अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, एक बार आप प्रॉफिट होने के बाद आप डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएं। जिन्होंने इस बात को माना होगा, मेरी इस सजेशन को आत्मसात किया होगा, माना होगा, उनको एक अच्छा बेनिफिट इस बात का देखने के लिए मिला होगा। और जो लोग पूरे दिन भर लगे रहे उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। खैर, तो देखते हैं कि हमने आज के लिए डिस्कशन किया था और मार्केट में आखिर हुआ क्या। देखिए, हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है, आप कल का एक बार वीडियो जाके देखिएगा, आपको देखकर ये समझ में आएगा कि लेवल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और वो जो भी मैं लेवल निकालता हूँ, चाहे वो मेथड कुछ भी हो, वो भी मैं आपको धीरे धीरे रिवील कर दूंगा और आप ये समझ जाएंगे कि इन चीज़ों को किस तरह से डील किया जाता है। और ये लेवल्स जो भी निकाले जाते हैं या व्यू जो बनाए जाते हैं, उन व्यू का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से वो काम करते हैं, ये आपको देखने से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप वो वीडियो देखिएगा। आज जबकि मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, जबकि इतना इतना सटीक हुआ नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर फिर भी एक बार आप अगर उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है। हमने कहा था कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है और ऊपर जाने लग जाती है तो ये कुछ 310, मैंने एग्जैक्ट कहा है 25,310 या 320 के आसपास से एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि इसे वापस से नीचे लेके आ सकता है, इस स्विंग के लो तक लेके आ सकता है, और यहाँ कहीं आसपास से उसको सपोर्ट मिल सकता है, जो कि ये देखिए मिला था। फिर ये ऊपर गया और अगर यहाँ से नीचे आ सकती है तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो लगभग वैसा ही हुआ। हाँ, ये ज़रूर ओपनिंग जो है वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं हुई, थोड़ी सी ऊपर हुई ओपनिंग और इसने रिजेक्शन 320 के आसपास से ही लिया है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा हो हूबहू वैसा ही हो, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर अगर आपने एक बार भी अपनी सोच के हिसाब से ट्रेड लिया तो समझिए कि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से कहीं कुछ ट्रेड बन रहा है क्या, आप सोच के देखिए। चलिए एक बार मैं आपको क्लैरिटी के साथ दिखा दूँ। ये रेजिस्टेंस लेवल अगर हमारा ये था तो यहाँ एक तो ये पॉजिटिव कैंडल बनी, इसको ऊपर की ओर क्रॉस किया। आप यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ आप ऊपर का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर जाकर मार्केट सस्टेन करती है और यहाँ रुक जाती है, कुछ समय बिताती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। ये मैंने कल कहा था। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। एक ये काफ़ी नेगेटिविटी, यहाँ से काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे आई। क्या अभी भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाना चाहिए? यहाँ पे भी नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर कहाँ किया जाना चाहिए? आप अपने आप से बस सवाल पूछिए। फिर ये हमारे इन दो लेवल्स के बीच में आई और इसने पूरा ट्रेवल किया नीचे, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट लेकर ये इन दोनों लेवल्स, ये जो हमने लेवल दिए थे, इसके लगभग लगभग ऊपर तक आई। अगर आपने ये छोटा सा एक ये ट्रेड, क्योंकि मैंने तो इसे प्लान किया था, मैंने सोचा था कि ठीक है, अगर इस तरह का कुछ ट्रेड मिलता है तो एक बार हम ज़रूर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेटली एंट्री बनती थी, जो कि कोई बहुत ख़ास इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है, पर हाँ इतना ज़रूर है कि नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस कैंडल ने चीख चीख कर कह दिया था कि ये क्या करना चाहती है। फिर उसके बाद ये टॉप से जो गिरना मार्केट शुरू हुई और इसने हमारे लेवल को ब्रेक किया, वापस ऊपर जाकर रिटेस्ट किया, और फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट था पहला, वो क्लियरली आया। और आप ये देखकर हैरान होंगे कि मार्केट ने हमारे ही सपोर्ट के पास से, पहली जो सपोर्ट थी कि अगर इसके नीचे जाए के रुके तो फिर वो हमारा अगला लेवल आ सकता था, पर ये जो हमने सोचा था कि 25,080 to 70 के बीच में कहीं कुछ रह सकता है, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया।
ये मूव देने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और मार्केट ने हाई भी एक अच्छा खासा लगाया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 190 टू 200 के आसपास था। 25,190 मान लीजिए इसके आसपास का हाई था। लास्ट में एक छोटा सा सेल ऑफ आकर मार्केट ने यहाँ कहीं अपना आज का खेल समाप्त किया। ये आज मार्केट में हुआ है। अब आप अपने आप ही अंदाज़ा लगाइए कि हमने जो डिस्कशन किया या आपने जो डिस्कशन किया, आपने जो एनालिसिस किया, आपने कहीं से भी सुना हो, सीखा हो, और उसके हिसाब से जो आपने किया, उसके हिसाब से आपने ट्रेड कितने एग्जीक्यूट किए। नंबर 1 बात आपको आज ये नोट करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन, कितने ट्रेड्स आपने एग्जीक्यूट किए। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए और इसका रिकॉर्ड रखिए, हाउ मैनी ट्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड। और ये जो आपने एग्जीक्यूट किए हैं ट्रेड, वर दिस प्लान्ड, क्या ये प्लान के अकॉर्डिंग था, प्लान के अकॉर्डिंग था या नहीं था। अगर ये प्लान के अकॉर्डिंग था तो क्या आपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड पॉइंट्स लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 सवाल आज आप अपने आप से कीजिए कि कितने ट्रेड आपने लिए, जो ट्रेड आपने लिए क्या वो प्लान के हिसाब से था। अगर प्लान के हिसाब से था तो जितना आपने पॉइंट्स एक्सपेक्ट किए आप उसके लिए बैठे, क्या आपने वो इंतज़ार किया। अगर ऐसा आपने किया है तो गिव फुल मार्क्स टू यू। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, इसके सिवा आपने कुछ किया है, तो आप सचेत हो जाइए, आप अपने आप को नुकसान की ओर बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे बहुत ही क्लियरली कह रहा हूँ, देखिए थोड़ा समय ले रहा हूँ शुरुआत में, बट ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ रोज़ इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सचेत हो जाइए। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन फॉर यू। प्लीज़ स्टॉप ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, या तो बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में। बिल्कुल कम क्वांटिटी से मेरा मतलब है आप एग्जैक्टली 1 लॉट, एग्जैक्ट मैं बता दूं, इससे कम हो नहीं सकता। अदरवाइज़ मैं आपको, अगर ये पहले वाली निफ्टी होती कुछ समय पहले की, तो जिसमें 25 का लॉट था, वो आपके लिए बेस्ट हो जाता है ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन बातों को फॉलो करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है, ये जो बातें मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं तो देन इट इज़ वेरी गुड, और नहीं कर पा रहे हैं तो देन प्रैक्टिस फॉर द राइट थिंग। आप प्रैक्टिस कीजिए ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सही काम करने की, प्रैक्टिस टू एग्जीक्यूट करेक्टली, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस टू एग्जीक्यूट करेक्ट ट्रेड्स या योर प्लान, अगर आप ये इस पे स्टिक हो जाएंगे तो आप विश्वास कीजिए धीरे धीरे आप सही दिशा में बढ़ने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अब हमें कल के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी है, क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। आज मार्केट ने देखिए एक प्रेशर साफ साफ दिखाया है ना, एक प्रेशर आपको बनता हुआ सा क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ऊपर आई थी, फिर से नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, हल्की सी नीचे गई, ऊपर आई, और लास्ट में भी क्लोजिंग नीचे की ओर आई है। ये एक नेगेटिविटी थोड़ी सी दर्शा तो रहा है, पर अभी क्या मार्केट नेगेटिव हो चुकी है? मैं कहूँगा नहीं, अभी भी नहीं। अभी हम ऐसा मतलब ऐसा अनुमान लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे से तो अभी भी ट्रेंड नहीं बदला है। अभी तो हमने प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक नहीं किया है। ये जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, अभी तो हमने इसको भी ब्रेक नहीं किया है। तो फिर अभी भी हम कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुए हैं। यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ से उठना शुरू किया था, ऊपर आई, नीचे गई, फिर ये ऊपर आई और एक तरफा मूवमेंट दिया, फिर एक ये एम टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना था, बट इसको भी मार्केट ने हल्का से एक रिस्पेक्ट देके फिर से मार्केट ऊपर की ओर निकल गई, यहाँ कंसोलिडेट की, फिर ऊपर निकल गई, और उसके बाद ये गैप डाउन खुला। आपको पता ही है क्यों खुला था, इंटरनेशनल मार्केट सिनेरियोज को जो कि हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। फिर यहाँ से मार्केट एक तरफा नीचे आई, और अभी प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया है, किसी भी प्रीवियस स्विंग को। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं ऐसा ठीक नहीं है। बट हाँ, अगर ये 25,000 के नीचे आने लग जाती है तो फिर हम एक बार को सचेत हो सकते हैं कि यस, मार्केट अगेन एक स्विंग ले रही है जो कि इसे काफ़ी नीचे तक ले जा सकता है। तो इसी हिसाब से अभी हम प्लान करते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। देखिए
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और आज का ये जो प्रेशर था, अगर ये सिर्फ एक्सपायरी से रिलेटेड प्रेशर था और ये अगर सस्टेन नहीं करता है और मार्केट फिर दोबारा से ऊपर जाने लग जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए ये हम प्लान करते हैं। नंबर 1, अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है और ऊपर आने लग जाती है ना, तो एटलीस्ट इस स्विंग को ऊपर ब्रेक करे मार्केट 170 को अगर मार्केट ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो आप ये समझिए कि एक फिर दोबारा से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग जो था वहाँ तक मार्केट लेकर जा सकती है। यहाँ से आप 60 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली समझिए 230 तक मार्केट जा सकती है, और 230 को भी अगर मार्केट ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो आपका सेकंड लेवल आ सकता है 280। ये हो गया। अगर मार्केट यहीं फ्लैट खुल के या किसी भी कारण से यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद, ये जो हमने ऊपर लेवल लगाया है 170 के आसपास का, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और मार्केट अगेन आज के लो को ब्रेक करती है, देखिए यहाँ से खुलती है, ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है और आज के लो को आज के क्लोजिंग को लो कह दिया, आज की क्लोजिंग को ब्रेक करती है, तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि इसे फर्स्ट लेवल ऑब्वियसली 70 तक और सेकंड लेवल 2500 तक ले जा सकती है। मार्क कर लेते हैं। अगर जैसे मैंने कहा रिजेक्शन लेती है और उसके बाद आज की क्लोजिंग को ब्रेक करती है, तो फर्स्ट लेवल 60 मान लीजिए, फर्स्ट लेवल 60 तक 25,060, उसके बाद राउंड लेवल 25,000 तक मार्केट आ सकती है। अगर 25,000 के भी नीचे मार्केट जाती है तो जो हमने लेवल पहले से लगा रखा है, आप यकीन मानिए कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इस तरह के टारगेट भी देखने को आपको मिल सकते हैं, एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है ना। तो ये हमारे लिए कल की प्लानिंग रहेगी। संयम से काम लीजिए, त्यौहार अभी भी चल रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, दीपावली आने वाली है, दीपावली से पहले भी कुछ त्यौहार आते हैं, धनतेरस, छोटी दीपावली एक्सेट्रा। तो मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप अपनी क्वांटिटी को, अपनी साइज़ को आप कम रखें, जिससे कि अगर आपको अनचाहा लॉस हो, मनचाहा प्रॉफिट ना मिले, तो वो लॉस कम से कम छोटा हो, स्मॉल हो, स्मॉल लॉस से आपका काम चल जाए और प्रॉफिट आपको अच्छे मिले। तो आप अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल में रखिए, अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखिए। कुछ दिनों की बात है, अपने परिवार पे अभी आप ज़्यादा फोकस दीजिए। खुशियाँ मनाने के दिन चल रहे हैं, आप खुशी मनाएं, मार्केट में समय थोड़ा कम लगाएं। जिनको पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाए, प्लीज़ आप उसमें से मैक्सिमम अपने घर तक ले जाने का इंतज़ाम करें। इन्हीं सलाह के साथ आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर आते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ विषय शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।